हेलो स्टूडेंट। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल पर। मैं शिवाशीष आपके लिए फिर से अपनी एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हमने 8th क्लास की मैथ स्टार्ट करी थी। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था परफेक्ट स्क्वायर निकालना, और अब हम उसी के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि जो पिछली वीडियो पे आपने काफ़ी ढेर सारा प्यार और कमेंट मुझे दिए, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और आगे से मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मैंने कल क्वेश्चंस दिए थे उसको पहले सॉल्व करते हैं, फिर उसके आगे से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन था 324। तो देखते हैं 324 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो जैसा कि मैंने बताया था, हम लोग एलसीएम ले लेंगे 324 का। तो पहले देखेंगे कौन सी छोटी से छोटी वैल्यू से ये डिविजिबल है। तो पहले हम इसको 2 से डिवाइड करके देखेंगे। तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4। अभी देखेंगे अभी भी ये 2 से डिविजिबल है, तो हम एक बार 2 से और डिवाइड कर लेंगे इसको। तो 2 8 जा 16 एंड 2 1 जा 2। अब देखिए ये ऑड नंबर आ गया, तो अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसको चेक करेंगे हम, 3 से डिवाइड होता है। जी हाँ, 3 से डिवाइड होता है। हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। अभी भी ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हम 3 से एक बार और डिवाइड करेंगे। 3 9 जा 27। और अभी भी ये 3 से डिवाइड होगा, तो 3 3 जा 9 और 3 से एक बार और डिवाइड होगा, तो 3 1 जा 3। तो अब देखिए हमारे पास पेयर, देखते हैं हम लोग पेयर बन रहे हैं कि नहीं। ये देखिए हमारे पास 2 का पेयर बन रहा है, हमारे पास एक ये 3 का पेयर बन रहा है और एक 3 का पेयर और बन रहा है। तो हमारे पास टोटल कितने पेयर आ गए? 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास 3 और 3 का स्क्वायर आ रहा है, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास 9 का स्क्वायर बन जा रहा है। तो हम इसको एक साथ कॉमन करके लिख लेंगे 9 का स्क्वायर। तो हियर 2 स्क्वायर इंटू 9 का स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब अगर हम इसको कॉमन ले लेते हैं तो 2 इंटू 9 का होल स्क्वायर बन जाएगा, जो कि 18 का स्क्वायर। तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। काफी लोगों ने कमेंट भी किया था और सही आंसर निकाले थे, जिससे आगे भी हम लोग देखते रहेंगे इसको। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा 625। सेम उसके लिए भी हम एलसीएम ले लेंगे। अब 625 है, तो देखिए 2 से नहीं कटेगा, और इसको हम 5 से काटेंगे, क्योंकि इसके एंड में 5 है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जिसके एंड में 5 और 0 होता है वो वैल्यू 5 से डिविजिबल होती है। तो हम इसको 5 से काट के देखेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 2 और 5 जब आएगा तो 5 5 जा 25। अभी भी ये 5 आ रहा है, तो हम इसको 5 से और डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 2 जा 10, 2 एंड 5, तो ये 5 5 जा 25। अभी भी ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 5 जा 25 और एक बार फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 1 जा 5। तो देखिए हमारे पास फिर से 5 के पेयर आ रहे हैं। 5 का एक पेयर एंड 5 का दूसरा पेयर। तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। जहां पे हम 5 को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर, 25 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे भी पूरा होल स्क्वायर आ रहा है, जिससे 625 भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। नाउ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि 336 था। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको भी देखेंगे एलसीएम लेके। 336। तो पहले अभी ये इवन नंबर है, तो हम इसको 2 से डिवाइड करके देख लेंगे। 2 1 जा 2, 1 3, 2 6 जा 12, 1 6, 2 8 जा 16। अभी भी ये इवन नंबर है, तो हम इसको 2 से फिर डिवाइड कर सकते हैं। 2 से डिवाइड कर लेंगे एक बार। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। अभी भी ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अभी भी ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब देखिए ये ऑड नंबर आ रहा है, अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब देखेंगे कि उससे बड़ी वैल्यू कौन सी है जिससे ये डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 7 जा 21।
और अब देखिए 7 आ रहा है, तो 7 एक प्राइम नंबर होता है, 7 किसी और वैल्यू से नहीं डिवाइड होता है, 7 अपनी ही वैल्यू से डिवाइड होता है। तो यहाँ पे 7 करेंगे, 7 × 7। तो देखिए अब हमारे पास 2 का एक पेयर आ गया, 2 का दूसरा पेयर आ गया, लेकिन यहाँ पे 3 और 7 का कोई पेयर नहीं है। तो जिससे हमें ये पता चल जाएगा 336 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो स्टूडेंट, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा कि किस तरीके से हम परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं, हमें ये पता करते हैं कि कौन सी वैल्यू हमारी परफेक्ट स्क्वायर है या कौन सी वैल्यू हमारी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जैसे कि आप लोगों ने काफ़ी कमेंट्स किए थे कि शॉर्ट ट्रिक्स बताने के लिए कि किस तरीके से हम किसी भी वैल्यू का स्क्वायर इजीली फाइंड कर सकते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम स्क्वायर्स फाइंड कर सकते हैं किसी भी वैल्यू का। तो लेट सपोज हम एक वैल्यू ले लेते हैं, हमने लेट सपोज हमने 24 एक वैल्यू ले ली, इसका हम स्क्वायर निकालते हैं। 24 का स्क्वायर अगर करेंगे तो देखिए हम सिंपल वे में करेंगे, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। पार्ट 1 जो हमारी यूनिट वैल्यू है लाइक 4 है, तो इस 4 का हम पहले स्क्वायर कर देंगे जो कि 16 हो जाएगा, और 2 मतलब 16 होगा तो हम 6 लेंगे, 1 कैरी कर लेंगे यहाँ पे। अब 2 × 4 विच इज 8 और 8 × 2 विच इज 16, 16 + 1 17, 17 का 7 + 1 हम यहाँ पे ले लेंगे। अब 2 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 4, 4 + 1 5 विच इज 5। तो हमारा जो स्क्वायर आएगा वो 576 आ जाएगा। तो जैसे कि आपने देखा 24 का स्क्वायर, हमने फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ, हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट पहले हमने 4 का स्क्वायर निकाला, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो हम यूनिट वैल्यू लेंगे 6 और 1 कैरी यहाँ पे रख देंगे। फिर हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई कराया, 2 × 4 8, और फिर स्क्वायर वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई फिर से करा देंगे जो कि 8 × 2 16, तो 16 + 1 17 होता है। तो 7 हमने लिया और 1 फिर कैरी कर दिया। अब 2 का स्क्वायर हम निकालेंगे, 2 का स्क्वायर हमारा होता है 4, 4 + 1 5 होता है विच इज 576। यही हमारा 24 का स्क्वायर होता है, आप चेक कर सकते हैं 24 का स्क्वायर 576। तो हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको और थोड़ा समझ में आ जाएगा, थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। हम एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक 92 का स्क्वायर देख लेते हैं। 92 का स्क्वायर सेम वैसे ही करना है, हमें 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर हमारा 4 होता है, फिर 9 × 2 18 और 18 × 2 36, तो जिसका हम 6 यहाँ पे लिख लेंगे और 3 कैरी हो जाएगा। अब 9 का स्क्वायर होता है 81 और 81 और 3 84, तो हमारा जो स्क्वायर आएगा वो आ जाएगा 8464। तो ये हमारा 92 का स्क्वायर हो जाता है। सो स्टूडेंट, ये है RS अग्रवाल की बुक 8th क्लास की। हम इसी के बेस पे अपनी क्लासेस चालू करी हैं और आज हम इसी की अब फर्स्ट ए एक्सरसाइज चालू करने जा रहे हैं, जिसका जो पहला क्वेश्चन है, बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड द गिवन नंबर बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। तो अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन समझा हो, तो इसमें क्या पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा लीस्ट नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाली वैल्यू हमारी परफेक्ट स्क्वायर बन जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वही करेंगे बेसिक जो मैंने आपको पहले भी बताया था परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए। हम अपना पहले एलसीएम लेंगे, तो 3675 का अगर हम एलसीएम लेते हैं, मैं यहाँ पे साइड पे सॉल्व कर देता हूँ। 3675, तो हम देखेंगे सबसे पहले कि छोटी से छोटी वैल्यू किससे डिवाइड हो जाती है। तो पहले देखते हैं, तो पहले ये देखेंगे कि वो 3 से डिवाइड हो रही है कि नहीं, क्योंकि 2 से तो होगी नहीं क्योंकि ये ऑड नंबर है। 3 से हम डिवाइड करके देखते हैं, और 3 से डिवाइड करने के लिए मैं आज आपको एक बेसिक सा रूल बता दे रहा हूँ कि कोई भी वैल्यू दी हो, XYZ कोई भी वैल्यू हो, उस वैल्यू को हम ऐड कर लेंगे जितनी भी उसमें डिजिट्स हो। लाइक जैसे इसमें 3675 है तो हम उसको ऐड कर लेते हैं एक बार। 3 + 6 9, 9 7 16, 16 5 21, और उसको ऐड करने पर जो वैल्यू निकल के आ रही है अगर वो 3 से डिविजिबल है तो वो वैल्यू भी 3 से डिविजिबल होगी। तो लाइक यहाँ पे 21 आ रहा है और 3 7 जो 21 होता है, तो ये 3 से डिविजिबल है। तो पहले हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6,
और 1 आया, 5 को लिया कैरी, 3 5 से 15। अब देखिए, अब इसको हम ऐड करके देखते हैं। तो 2 1 3, 3 2 5, 5 5 10। अब देखिए 10 जो है वो हमारा 3 से डिविजिबल नहीं होता है। तो देखिए लेकिन लास्ट में 5 आ रहा है, तो ये 5 से डिविजिबल है, तो हम इससे 5 से डिवाइड करते हैं। 5 2 10, 2 बचा यहाँ पे, 2 को उतारा, 5 4 20, 2 बचा, 5 को उतारा, 5 5 25। अभी भी ये 5 से डिवाइड हो सकता है, तो फिर से 5 से डिवाइड करेंगे। 5 4 20, यहाँ पे 4 बचा, 5 को उतारा, 5 9 45। अब देखिए 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि इसके लास्ट में 9 आ रहा है, तो 49 जो कि 7 से डिवाइड हो जाता है, तो हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं। 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। तो देखिए हमारे पास 5 के पेयर आ गए, 7 के पेयर आ गए, लेकिन जो हमारा 3 है वो अभी एक अकेला है। तो क्या कर सकते हैं हम इसमें, हमें पूछा था कि हम कौन सी छोटी वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं जिससे हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है। तो अगर हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें, 3 का मल्टीप्लाई और कर दें, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। इस वैल्यू में हम इसका अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें सिर्फ ये बताना है कि कौन सी वैल्यू का मल्टीप्लाई करना है। तो हमने जो कि हमारा ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो 3 होगा। तो बोल के जो, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाय व्हाट लीस्ट नंबर should be the given number be divided to get a perfect square number, in each case find the number whose square is the new number। तो अभी देखा, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि हमें मल्टीप्लाई करना था कि हम किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। अब हमें क्या करना है, हमें ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है कि उसका डिवाइड करें तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर निकल कर आ जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है 1575। तो हम सेम वही पैटर्न यूज करेंगे एलसीएम का। अब देखेंगे हम छोटी से छोटी वैल्यू किससे ये डिवाइड हो रहा है। तो 2 से तो होगा नहीं क्योंकि ये यहाँ पे ये ऑड नंबर है। तो 3 से हम डिवाइड करके देखेंगे क्योंकि इसकी जो एडिशन है वो 3 से डिविजिबल है। तो एक बार हम 3 से डिवाइड करते हैं। 3 5 से 15, 3 2 जा 6, 3 5 से 15। अभी भी ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 5 से 15। अब देखिए 7 5 12 1 13। अब ये 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो अब हम उससे ऊपर वाली वैल्यू देखेंगे। तो हमारी वैल्यू है 5। अब 5 से इसको डिवाइड करते हैं। 5 3 से 15, 5 5 से 25। अभी भी ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। अब देखिए हमारे पास 3 का पेयर आ गया, 5 का पेयर आ गया और 7 का हमारे पास पेयर नहीं है। तो अगर हम इसमें 7 का डिवाइड कर देते हैं तो जो हमारे पास रेस्ट वैल्यू आएगी वही हमारा परफेक्ट स्क्वायर बना देगी। तो इसका जो आंसर होगा वो 7 होगा कि अगर हम 7 से इस वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। सो गाइस, एक तरीके से और क्वेश्चन आता है लाइक फाइंड द 2 डिजिट लार्जेस्ट नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। तो उसको कैसे करेंगे, तो देखिए हमें ये पता है कि 2 डिजिट का जो लार्जेस्ट वैल्यू होती है वो 99 होती है। अब उसके बाद जो 3 डिजिट वैल्यू आती है वो 100 होती है। अब हमें ये पता है कि 100 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, वो होता है हमारा 10 का स्क्वायर। तो डेफिनेटली ये बात है कि जो 10 का स्क्वायर है वो हमारी 3 डिजिट की सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। तो उसके जो पहले वाली जो 2 डिजिट है उसमें हम देखेंगे कि कौन सा नंबर होगा। तो 10 के पहले वाला ही नंबर होगा जिसका स्क्वायर हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो 9 का स्क्वायर जो होता है वो 81 होता है। तो यही हमारी स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो इसी आगे हमने 2 डिजिट की सबसे बड़ी वैल्यू निकाली। वैसे अब हम देखते हैं 4 डिजिट की वैल्यू निकाल के। तो देखिए 4 डिजिट की जो हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू होती है वैसे वो 9999 होती है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती है। हमें परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है। तो हम देखेंगे कि जो 5 डिजिट की सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो सबसे छोटी वैल्यू होती है वो क्या होती है। तो हमारी ये सबसे छोटी वैल्यू होती है
5 डिजिट की, विच इज अ स्क्वायर ऑफ 100। तो अब हमें ये पता चल गया कि 5 डिजिट का जो परफेक्ट स्क्वायर, जो सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर होता है वो ये होता है, जो कि 100 का स्क्वायर होता है। तो उसके जो पहले वाली वैल्यू होगी वही हमारी 4 डिजिट की सबसे बड़ी परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो 99 का 100 से हमारा जो छोटी वैल्यू होती है वो 99 होती है, 99। तो हमारा 99 का जो स्क्वायर होगा वही हमारा सबसे लार्जेस्ट 4 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो हमने स्क्वायर करना आपको बताया ही था, जो कि 3 स्टेप में करते थे। 9 का स्क्वायर 81, जिसमें हम 1 लेंगे, 8 को कैरी ले लेंगे। अब 9 इंटू 9 81, 81 इंटू 2 162। और देखिए 8 हमारे पास है कैरी में, तो उसको हम ऐड कर लेंगे तो 170 हो जाएगा। तो 0 यहाँ पे और 17 यहाँ पे कैरी आ जाएगा। अब 9 का स्क्वायर फिर से 81, 81 और 10 91 और 7 98। तो हमारा जो स्क्वायर आ रहा है 9801, जो कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, सबसे लार्जेस्ट 4 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर है। तो स्टूडेंट, इसी के साथ आपका स्क्वायर्स का टॉपिक खत्म हो जाता है, जिसमें हमने परफेक्ट स्क्वायर निकालना सीखा, और कोई वैल्यू अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसको कैसे परफेक्ट स्क्वायर हम बना सकते हैं वो निकालना सीखा। तो अब कल हम आगे टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि स्क्वायर रूट हम निकालना सीखेंगे, किस तरीके से किसी वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालते हैं हम वो सीखेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे हमारी न्यू वीडियोस की। और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, जैसे हमारी पहली वीडियो पे आपने प्यार दिया, वैसे ही आगे भी आप हमारी हर वीडियो पे प्यार देते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें हमारी वीडियो को, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकें। थैंक यू सो मच।